होगी। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी की इस बैठक को कितना अहम माना जाए? बिल्कुल आखिरी दौर की तैयारियों के लिए बैठक की जा रही है और खासतौर पर इस बैठक को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जो भी तब्दीलियां रोड मैप तैयार करना है वो इस बैठक में की जाएगी। खासतौर पर प्रधानमंत्री की उत्तर प्रदेश में कितनी रैलियां होंगी चुनाव के दौरान, किन सीटों पर किन मंडलों में रैलियां की जाएंगी, किन इलाकों में स्टार प्रचारकों के लगातार रोड शो और कार्यक्रम किए जाने की जरूरत है, समीकरणों को किस तरह से जी और साधना और फैला करना है, साथ ही साथ घटक दलों के साथ किस तरह से चुनाव में रणनीतियां तैयार करनी है, इन सारी बातों को लेकर आज ये अहम बैठक है। और लगभग लगभग सब कुछ तय होने के बाद इस बैठक में जो बाकी टिकट है यानी जो बाकी उत्तर प्रदेश में बचे हुए टिकट हैं उनकी भी घोषणा करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ सकती है आने वाले दिनों में, चाहे कल या परसों। अगले 2 दिनों में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और देश से जुड़े हुए बाकी टिकटों की भी घोषणा करती हुई नजर आएगी। जी, किन प्रत्याशियों पर बीजेपी इस बार दाव लगाएगी अभिषेक? बिल्कुल बीजेपी इस बार कई सारे प्रत्याशियों को टिकट को काट भी सकती है। शायद यही वजह है कि आखिरी दौर की बैठक जारी जिसमें आखिरी चर्चा फायदे और नुकसान को लेकर चर्चाएं हो जाए और फिर उसके बाद ये निर्णय लिया जाए। साथ ही साथ खासतौर पर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें, चाहे वो पीलीभीत हो, सुल्तानपुर हो, जहाँ मेनका गांधी और वरुण गांधी के टिकट को रिशफल करने की बात है। ये पहला मौका नहीं जब उनके टिकट को रिशफल किया जाएगा। साथ ही साथ केसरगंज से कहा जा रहा है कि विभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनकी पत्नी को टिकट दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारियां मिल रही हैं। इसी तरह और भी ऐसी सीट है, प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कट सकता है ऐसा कहा जा रहा है, संजीव बालियान का टिकट कट सकता है ऐसा कहा जा रहा है, और भी कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर इसी तरह पशुपति बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट कटना लगभग लगभग तय है। स्वयं प्रसाद मौर्य के बागी तेवर दिखाने के बाद जब उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद अब समाजवादी पार्टी में भी अपने बागी तेवर दिखाए हैं, लिहाजा संघमित्रा मौर्य जो उनकी बेटी है उनके टिकट को लेकर अब बिल्कुल संशय बरकरार है और कभी जानकारी उनका टिकट काट कर किसी और को टिकट दिया गया। अभिषेक, लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में अब इस बैठक में किस तरह की रणनीति बीजेपी की ओर से बनाई जाएगी? बिल्कुल चुनाव में बड़ी पैमाने पर रोड शो रैलियां किस तरह की जा रही हैं, साथ ही साथ जिस टिकट की मैं चर्चा कर रहा हूँ उन टिकटों को ना देने पर किस तरह का नुकसान जी होगा, दूसरे प्रत्याशी को कैसे फायदा हो, समीकरणों के लिहाज से कैसे उसे और फायदा पहुंचा पाए, 80 में से 80 का जो टारगेट उत्तर प्रदेश में लिया है भारतीय जनता पार्टी ने उसे कैसे पूरा किया जा सके, इसको लेकर ये बैठक। अभिषेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। तो अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी का विपक्षी दलों पर सर्जिकल स्ट्राइक जारी है और सपा बसपा नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी का कुनबा बढ़ता नजर आ रहा है और आपको बता दें कि संदीप पाल ने बीजेपी का दामन थामा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अनिल पांडे भी बीजेपी में शामिल हुए। तो विपक्षी दलों पर बीजेपी की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है और बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो विपक्षी दलों के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। तो अनिल पांडे बीजेपी में शामिल हुए। तो अब सपा और बसपा को ये बड़ा झटका, जहां पर बीजेपी का दामन जो है वो सपा और बसपा के जो नेता हैं वो थामते हुए नजर आ रहे हैं। तो एटा से 2 बार के सांसद रहे देवेंद्र यादव बीजेपी में शामिल हुए। संदीप पाल ने भी बीजेपी का दामन थामा। तो सपा और बसपा नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। ये बड़ी खबर